हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर बेस है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर और हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में से 4 किंगडम के बारे में पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। इसमें से हमने सबसे पहले कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया, फिर हमने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइलम पढ़ लिया है। अब जो अगला फाइलम इस लिस्ट में जुड़ता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। और इन्हें कॉमनली कहा जाता है फ्लैटवर्म। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी इनकी क्या होती है? फ्लैट होती है। डॉर्सोवेंट्रली मतलब चिपटी बॉडी होती है। कैसे? जैसे ये मेरा वेंट्रल साइड है, ये मेरा डॉर्सल साइड है, तो वेंट्रल और डॉर्सल के बीच में ये थिकनेस दिख रही है, जैसे ऐसे भी ये थिकनेस दिख रही है। तो जो डॉर्सो वेंट्रल इनमें जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है, थिकनेस नहीं होती है। तो ऐसी हो सकती है इनकी बॉडी। ये देखो, ये 2D फिगर टाइप का, ऐसी बॉडी फ्लैट होती है, कुछ बाहर ऐसे उभराव नहीं होता है, जैसे 2D में बॉडी उनकी पड़ी होती है, फ्लैट। डॉर्सोवेंट्रली एकदम चपटी होती है। ठीक है, तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म्स। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है टीनिया सोलियम या टेप वर्म। इसको हम बेस पर रख के पूरे कैरेक्टर्स इसके पढ़ेंगे। इसमें वाटर में भी रहते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं जो मेंबर्स होते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स इसके पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट से मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड करे फूड के लिए, तो वो तो हेट्रोट्रॉप होता ही है, बेसिकली वो हेट्रोट्रॉप, पर उसमें भी टाइप्स हैं। तो उसका एक टाइप है पैरासाइट, मतलब वो दूसरे के बॉडी को हार्म पहुंचाता है और उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेता है, अपने आप को प्रोवाइड करता है। तो जो न्यूट्रिशन लेता है वो होता है पैरासाइट, और जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है और हार्म पहुंचाता है वो होता है होस्ट। ठीक है, होस्ट। जैसे टेपवर्म एक पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। क्या? एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब शरीर के अंदर रहने वाला पैरासाइट। ये टेपवर्म किसके शरीर में रहता है? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, और वहीं से फूड लेता रहता है। ठीक है, तो ये टेपवर्म एक बेसिक इसका एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम प्लेनेरिया। ये फ्री लिविंग होता है, मतलब ये कहीं पैरासाइट नहीं रहता है, फ्री लिविंग रहता है। इसका ऐसा ये हो सकता है, ये टेपवर्म का है एक स्ट्रक्चर, ये वाला। प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह इसका एक यूनिक फीचर है, रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन होता है, ट्रू रीजनरेशन। लिजर्ड में भी रीजनरेशन होता है, छिपकलियों में, लेकिन उसमें ट्रू रीजनरेशन नहीं होता है। कैसे? जैसे उसका टेल शेड ऑफ हो गया या किसी कारण किसी रीजन से कट गया, तो वो उसको वापस गेन कर लेती है, पर वो सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट के साथ कर सकती है। तो सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स का अगर रीजनरेशन हो रहा है तो वो ट्रू रीजनरेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पूरा बॉडी ही रीजनरेट कर जा रहा है वो ट्रू रीजनरेशन है, जैसा कि प्लेनेरिया में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसकी बॉडी को ऐसे काट दूं 3 हिस्सों में, तो इसका हर हिस्सा बाकी का पूरा बॉडी बना लेगा। जैसे कि 3 हिस्से में काटा, तो ये पहला हिस्से के पास क्या है? ऊपर वाला पार्ट है, तो और नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो नीचे वाला पार्ट बना लेगा। ये मिडिल वाला पार्ट ये नीचे और ऊपर वाला पार्ट बना लेगा, और ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट ऊपर का पूरा बॉडी बना लेगा। तो ये क्या हो गया? ट्रू रीजनरेशन हो गया। इसका एक और एग्जांपल है लिवर फ्लूक। ये शीप में और ह्यूमंस में पाया जाता है, लिवर फ्लूक। ब्लड फ्लूक भी हो सकता है, और भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स, मेन एग्जांपल्स है टेपवर्म, जो एनसीईआरटी में भी दिए हैं, टेपवर्म, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक। ठीक है, ये इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं। अब हम इसे थोड़ा कैरेक्टर के बेसिस पर भी पढ़ लेते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन लेवल।
सीलेंट्रेटा तक क्या था? टिश्यू लेवल। इसका क्या है? ऑर्गन लेवल। फिर आगे आता है सिमेट्री। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, मतलब बॉडी को दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री हो गया। अब जर्मिनल लेयर्स कितने होते हैं? तो दो जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो ये नो सॉरी, इनमें तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म भी होता है इनमें। तो ये हो जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सीलोम की बात कर लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं पर ये एसीलोमेट होते हैं, सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। ये हो गया। इनका बॉडी प्लान क्या है? तो बॉडी प्लान इनका क्या है? ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान है इनका, मतलब सिर्फ सिंगल ओपनिंग है और बहुत सारों में तो ओपनिंग ही नहीं है। मतलब जैसे कि टेप वॉर्म, हमने पहले नाम अभी पढ़ा था इसका, टेप वॉर्म। इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट होता है। ओपनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरा सिस्टम ही गायब है, एब्सेंट है। अब ऐसा क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन, पाचन करना। पर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, तो ये अपना फूड सोर्स कहाँ से लेता होगा? तो इसका आंसर ये है कि ये रहता कहाँ है? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहले से ही पचा हुआ खाना स्टोर होता है, ठीक है, और उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो जब उसको पचा पचाया खाना या पहले से डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करे और फूड को फिर से डाइजेस्ट करे? तो इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत आलसी टाइप का है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो जाता है। और प्लैटीहेलमिन्थेस में जितने भी पैरासाइट हो सकते हैं, या कोई भी किसी भी फाइलम में कोई भी अगर कहीं का पैरासाइट है, किसी पर पैरासाइट है, तो उसके कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। जैसे एनिमल पर अगर जो पैरासाइट है तो उसमें हुक होगा, किसके लिए? एंकोरेज के लिए। और क्या हो सकता है? सकर हो सकता है। ठीक है, सिंपल बॉडी फॉर्म होगा उसका। ये जनरलाइज्ड बात है किसी भी पैरासाइट के लिए, सिंपल बॉडी फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर रहता है, सेंस ऑर्गन इसमें नहीं होंगे। जैसे कि इसको टेप वॉर्म पर ही लागू कर देख लेते हैं। टेप वॉर्म के पास हुक होता है, सकर होता है कि वो इंटेस्टाइन के वॉल से चिपक सके। सिंपल बॉडी फॉर्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, बॉडी के बाहर ज्यादा मोटी थिक कवरिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब्जॉर्ब्ड फूड को अपने बॉडी वॉल से पास कराता है अपने बॉडी के अंदर। तो अगर वॉल थिक होगी तो फूड को पास होने में दिक्कत होगा। तो बॉडी वॉल सिंपल बॉडी फॉर्म है, बहुत थिन बॉडी वॉल होती है। सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, आई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर कोई लाइट तो है नहीं कि लाइट जल रही है और उसको दिखता होगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, स्मेल का भी जरूरत नहीं है, आई का भी जरूरत नहीं है, बस अंदर पड़ा हुआ है और एब्जॉर्ब फूड आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मस्त लाइफ जीता है। ठीक है, तो ये तो पैरासाइट का बेसिक फीचर कुछ पैरासाइट्स का हो गया। हमने प्लैटीहेलमिन्थेस के पूरे कैरेक्टर भी पढ़ लिए, इसके एग्जांपल मेन पढ़ लिए, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूइड, प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये हमारा फाइलम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले फाइलम पर। तो जो अगला फाइलम आता है हमारा, वो अगला फाइलम आपका आता है निमेथेलमिन्थेस। ठीक है, निमेथेलमिन्थेस, या इनका नाम होता है नेमाटोड्स। ठीक है, या ये होते हैं राउंड वर्म्स। क्या होते हैं ये? राउंड वर्म्स। ठीक है, ये होते हैं राउंड वर्म्स। और ये राउंड वर्म्स इन्हें क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी सर्कुलर होती है या राउंड होती है। जैसे कि ये इनकी बॉडी हो गई। ये एक फेमस राउंड वर्म है एस्केरिस। ठीक है, तो इसकी बॉडी कैसी होती है? ऊपर नीचे एंड पे और स्टार्टिंग पे पॉइंटेड लाइक होती है और बीच में सिलेंड्रिकल होती है। अब इन्हें राउंड वर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं इसकी बॉडी को यहां से कट करूं, कट दूं,
और फिर इसको ऐसे अपने तरफ कर कर, इसका ये ऊपर वाला पार्ट अपनी आंखों की तरफ कर कर देखूं तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब ये कटा हुआ पार्ट मैं ऐसे करके देखूं तो ये सर्कुलर दिखता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, राउंड वर्म कहा जाता है। इसके हम पहले हैबिटेट देख लेते हैं। तो हैबिटेट क्या है, इनमें भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे ये एस्केरिस, ये खुद ह्यूमन पर पैरासाइट है, कॉमन राउंड वर्म कहा जाता है इसको, है ना। ये इंटेस्टाइन में रहता है, क्या करता है, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, इतना रिप्रोड्यूस करके इतने नंबर इनके बढ़ जाते हैं राउंड वर्म के, इनका साइज इतना हो सकता है, बड़े से बड़े का लगभग इतना 3 से 4 सेंटीमीटर 5-6 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो इतने नंबर में बढ़ जाते हैं कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। और भी इनका क्या फीचर हो सकता, मतलब क्या सिम्टम होता है इस डिजीज जो करते हैं ये, इंसोमेनिया, रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, नींद नहीं आती है रातों में, ये भी हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में ब्लड भी फ्लो हो सकता है एनस के थ्रू, ठीक है, ईचिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, ठीक है, और अंदर ही अंदर बॉडी में खून का बहाव हो सकता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो सकती है, और इंटेस्टाइन भी खराब हो सकता है। तो इस ये जो बीमारी करते हैं उसको कहा जाता है एस्केरियासिस। और एक और बहुत फेमस इसका एग्जांपल है वाउचेरेरिया, वाउचेरेरिया, ठीक है, या फिलेरियल वर्म, ये कौन सा, फिलेरियासिस कराता है डिजीज, इसी को आम भाषा में कहा जाता है हाथी पांव, ठीक है। तो इसके जो पैरासाइट ये जो है, ये क्या करता है, लेग्स में ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और सूजन आती है, फ्लूइड भरता है, तो क्या होता है, पैर में सूजन आके वो हाथी के पांव जैसा फूल जाता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, हाथी पांव, और साइंटिफिक भाषा में फिलेरियासिस। तो ये तो इसके 2 एग्जांपल हो गए। अब इसके बेसिक कैरेक्टर पर जाते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, मरीन भी हो सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री वही बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लास्टिक, और ये पहले और इकलौते स्यूडोसिलोमेट है। सिलोम तो प्रेजेंट है पाउचेस के फॉर्म में, पर मीजोडर्म से लाइनिंग नहीं है, मीजोडर्म इसका लाइनिंग नहीं करता है, तो ये सीडोसिलोमेट हो गए। अब आगे इनका बॉडी प्लान क्या है, तो इनका बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब इनका बॉडी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका बेसिक कैरेक्टर हो गया कि ऑर्गन सिस्टम भी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी हमने देख ही लिए, कौन कौन से, टेप फॉर्म देख लिया, एस्केरियास टेप फॉर्म तो प्लैटिहेल्मिंथेस का था, सॉरी। इसमें आते हैं क्या, एस्केरियासिस आ सकते हैं, वाउचेरेरिया, फिलेरियल फॉर्म आ सकते हैं जो एलिफेंटियासिस डिजीज करते हैं। तो ये तो बात हो गई ये दोनों फाइलम की, प्लैटिहेल्मिंथेस और न्यूमैथेल्मिंथेस की। अगले लेक्चर में हम आगे वाले फाइलम्स पढ़ेंगे, जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद हम इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।